double fertilization. After entering one of the synergids, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of. तो हम लोग कल पढ़े थे कि जो एम्ब्रियो होता है ना, उसके पहले वो जो एम्ब्रियो सैक है जो डेवलप हुआ है, उसमें देर आर 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज है वो. 8 न्यूक्लियस में क्या क्या है? 3 एंटीपोडल्स, 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग. ठीक है, तो ये सिनर्जिड में अब ये पॉलन ट्यूब जो है यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है. ठीक है ना, सिनर्जिड सेल फिलीफॉर्म अपैरेटस है, वो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है. अब ये पॉलन ट्यूब जो है, इसके पास 2 स्पर्म सेल्स थे. बोथ ऑफ देम आर नाउ गेटिंग रिलीज्ड. अंदर में दोनों रिलीज होगा. तो जो अंदर में रिलीज हुआ तो क्या हुआ, एक जो स्पर्म है वो सिनर्जिड को डिस्ट्रॉय किया. डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म सेल एंड डबल फर्टिलाइजेशन. Inactivation of synergid cell and the termination of the pollen tube attraction. नहीं, एक्चुअली क्या है कि इसमें 2 तरह के न्यूक्लियस थे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस. जनरेटिव न्यूक्लियस 2 स्पर्म न्यूक्लियाई को करता था. तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है जाकर के डिस्ट्रॉय कर दिया सिनर्जिड को और 2 स्पर्म्स रिलीज किया. और ये 2 स्पर्म जो है जो रिलीज हुआ, एक जाकर के एग को करेगा फर्टिलाइज, एक करेगा सेंट्रल न्यूक्लियाई जो पोलर न्यूक्लियाई था 2, उसको जाके फर्टिलाइज करेगा. ठीक है, यहां पे भी देखिए डायग्राम बना हुआ है. ठीक है, one of the 2 synergid cells receives pollen tube discharge and degenerated है ना. Now the sperm cells fertilize either the egg cell or the central cell. Fertilization consists of plasma. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. हाँ, देखिए ध्यान से. ठीक है, द पोलन ट्यूब रिलीजेस द 2 मेल गैमीट्स. ये पोलन ट्यूब है, पोलन ग्रेन है, इधर से पोलन ट्यूब बना. पोलन ट्यूब जो है जब जा रहा है तो ट्यूब न्यूक्लियस के साथ जा रहा है और 2 स्पर्म के साथ जा रहा है. अब क्या होगा कि ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये सिनर्जिड को डिस्ट्रॉय करेगा. एक स्पर्म न्यूक्लियाई एग को फर्टिलाइज करेगा और एक स्पर्म न्यूक्लियाई जो है सेंट्रल जो न्यूक्लियस था उसको फर्टिलाइज करेगा. ठीक है, ये दिख रहे हैं प्योर पोलर न्यूक्लियाई था. ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इसमें जाकर के एक स्पर्म सेल जाकर के फर्टिलाइज कर रहा है और एक स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज कर रहा है. क्लियर है क्या? इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि 2 बार हो रहा है फर्टिलाइज. तो अब क्योंकि यहां पे ऑलरेडी 2 था हैप्लॉइड, तो 2 हैप्लॉइड प्लस एक स्पर्म और आ गया, तो इसीलिए ये 3n हो गया और ये जाइगोट 2n हो गया, क्योंकि एक स्पर्म सेल और एक एग सेल दोनों मिलकर के 2n हो गया. क्लियर है क्या? इसीलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको देख लो. ठीक है, वन ऑफ द मेल गैमीट्स मूव टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस, thus completing the syngamy. This results in the formation of the diploid cell, that is the zygote. ठीक है, तो एक स्पर्म जो है ये गया एग को फर्टिलाइज किया जिससे जाइगोट बन गया. क्लियर है क्या? The other male gamete moves towards the 2 polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus, that is the PEN. और दूसरा जो है इसके साथ कर रहा है फर्टिलाइज. क्लियर है क्या? और इसीलिए ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN बना रहा है. ठीक है, तो यहां पे देखिए दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN और जो है यहाँ पे जाइगोट बन गया विच इज 2n. ये NCERT का डायग्राम है. क्लियर है क्या? yes or no? As this involves the fusion of the 3 haploid nuclei, it is termed triple fusion. ठीक है, the fusion of 3 haploid nuclei. कौन सा जी? देखिए ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है. ठीक है ना, तो बेसिकली क्या था, बीच में था 2 पोलर न्यूक्लियाई था ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई N और N, और उसके बाद फिर स्पर्म आ गया, हम लिख देते हैं ये क्या है, पोलर
न्यूक्लियाई है ये दोनों, और उसके बाद फिर क्या आ गया, स्पर्म आ गया, स्पर्म भी एन है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 हैप्लॉइड साथ में फ्यूज करेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है क्या? ठीक है। Since 2 types of fusions, thingamy and triple fusion, take place in an embryo sac, the phenomenon is termed as double fertilization, an event unique to the flowering plants. The flowering plants में ये unique event. The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm nucleus, endosperm cell, and develops into the endosperm, while the zygote develops into an embryo. ये जो zygote है ये embryo में तब्दील हो जाएगा, और जो बीच वाला है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पीईसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आगे फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, द इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्म्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, दैट मीन्स जाइगोट बन चुका है, और जाइगोट बन गया इसका मतलब कि जो एम्ब्रियो है वो भी बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियो मतलब कि एक्चुअली क्या है, बेबी चाइल्ड है वो, ठीक है ना, चाइल्ड है वो। अब उसको जो है नरिशमेंट भी चाहिए, है ना, खाना भी चाहिए चाइल्ड को। ठीक है, तो चाइल्ड को खाना देता है एंडोस्पर्म। ओके, और अब जो है वो चाइल्ड तब्दील हो जाएगा किसमें, सीड में, ओवरी वॉल तब्दील हो जाएगा फ्रूट में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी है ये, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ओव्यूल बन गया सीड, ओवरी बन गया फ्रूट। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। व्हाई? अब एम्ब्रियो से बनने से पहले एंडोस्पर्म बनता है। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म खाना देगा ना एम्ब्रियो को, तो इसीलिए पहले से खाना रिजर्व बन के तैयार हो जाता है। क्लियर है क्या? लिख लीजिए इसको। The primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. तो अब ये जो एंडोस्पर्म था वो तो एक सेल था ना, 3n का था, 3 था ना, 3n का था। अब वो मिटोसिस करेगा और बहुत सारे सेल्स बना लेगा, जो कि हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या? The cells of this tissue are filled with reserve food materials and they are used for the nutrition of the developing embryo. The most common type of endosperm development, the PEN, undergoes successive nuclear divisions to give rise to free nuclei. फ्री न्यूक्लियाई का मतलब क्या है कि सेल डिवीजन नहीं होता है, केवल कैरियोकिनेसिस होता है। मतलब कि मिटोसिस में क्या है कि जो है एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड किया, दूसरा जो है फिर और डिवाइड किया एंड ऑल, लेकिन सेल डिवीजन अभी तक नहीं हुआ है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये डिवाइड कर रहा है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, दैट इज फ्री न्यूक्लियाई। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर है क्या? सब्सिक्वेंट सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, और उसके बाद फिर जो है सेल वॉल डेवलप हो जाता है बीच बीच में। ठीक है ना, सेल वॉल बन जाता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, ये देखिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ना, फ्री न्यूक्लियाई, और इसमें जो है क्या हो रहा है, इसमें लेकिन सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है ना, सेल्स बन रहे हैं। The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. अब कितना नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई होगा वो अलग अलग में ना वेरी करता है। The coconut water from the tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm made up of the thousands of nuclei, and the surrounding white kernel is the cellular endosperm. ठीक है, तो जो हम लोग नारियल पानी पीते हैं वो जो है हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? वो ट्रिप्लॉइड है। में वो 3n है क्योंकि वो एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म क्या होता है, 3n होता है ना भाई, किधर गया है ना, 3n है ना, देखो एंडोस्पर्म 3n है कि नहीं है? ठीक है, तो ये जो नारियल पानी हम लोग पीते हैं वो क्या है, 3n है। यस और नो? ठीक है, इसको लिख लीजिए। एंडोस्पर्म may either be completely consumed by the developing embryo। अब जब
जब वो ग्रो हो गया है, ठीक है ना, तो एम्ब्रियो भी ग्रो हो रहा है और एंडोस्पर्म भी था। तो एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो खाता है एंडोस्पर्म को। अब क्या है कि एंडोस्पर्म में ईदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे कि पी, ग्राउंडनट, बीन्स, इसमें एंडोस्पर्म रहता ही नहीं बिफोर सीड मैच्योरेशन। क्लियर है क्या? इसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता है। और इट में persist in the mature seed, example castor and coconut, and can be used up during seed germination। या फिर कैस्टर में है एंडोस्पर्म, ठीक है, और कोकोनट में भी एंडोस्पर्म है, जो कि सीड जर्मिनेशन के दौरान यूज हो जाएगा। स्प्लिट ओपन some seeds of castor, peas, beans, groundnut, fruit of coconut, and look for the endosperm in this each case. Find out whether the endosperm is persistent in cereals, wheat, rice and maize। दिख रहा है क्या? wheat में है, यहाँ पे भी हमको दिख रहा है ये एंडोस्पर्म, राइस में है और मेज में तो अच्छा खासा है। दिख रहा है क्या एंडोस्पर्म? तो है, इसमें रहता है। क्लियर है क्या? अब एम्ब्रियो की बात करते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपीलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। तो जहां पे जाइगोट है वही तो मिटोसिस करके एम्ब्रियो बनाएगा ना, ठीक है। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। तो जब तक एंडोस्पर्म यानी कि खाना नहीं है तब तक जो है कभी कभी जाइगोट भी जो है डिवाइड नहीं करता। This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo। तो जब एम्ब्रियो डेवलप होगा उसमें assured nutrition, खाना assured चाहिए, तो इसलिए एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा, उसके बाद फिर जाइगोट डिवाइड करना शुरू होता है। Though the seeds differ greatly, the early stages of the embryo development, that is embryogeny, are similar in both monocots and dicots। ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट दोनों में सेम है, किसमें? मोनोकॉट्स में और dicots। Figure 2.13 depicts the stages of embryogeny in a dicot embryo। The zygote gives rise to the proembryo and subsequent to the globular, heart-shaped and the mature embryo। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये fertilized embryo sac showing zygote and primary endosperm nucleus, stages in embryo development and dicot shown in reduced size। ठीक है, तो जो है zygote gives rise to the proembryo, embryo से थोड़ा सा है ना पहले, subsequently to the globular, heart-shaped and the mature embryo। ठीक है, तो ये zygote, ये देखिए ग्लोबुलर एम्ब्रियो को देगा, है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो होगा, उसके बाद फिर जो है मैच्योर एम्ब्रियो होगा। A typical dicot embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons। तो दिख रहा है क्या? दो cotyledon, yes or no? ठीक है, और डाइकॉट एक्सिस जो है ये होता है डाइकॉट एक्सिस, जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल रहता है। ठीक है, ये दिख रहा है क्या? ये है एम्ब्रोयनल एक्सिस विच कंसिस्ट ऑफ प्लूम्यूल, रेडिकल, है ना, और ये हो गया दो कोटिलेडन। क्लियर है क्या? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए इसको। ठीक है, the portion of the embryonal axis above the level of cotyledons is called the epicotyle। ठीक है, ये जो cotyledon है इसके ऊपर वाला, इसको बोलेंगे कौन सा रीजन? एपिकोटाइल, which terminates with the plumule or stem tip। ठीक है, प्लूम्यूल हो गया है। The cylindrical portion below the level of cotyledons, ये सारा इसको हम लोग बोलेंगे hypocotyl, that terminate at its lower end in the radical or root tip। Clear है क्या? The root tip is covered by a root cap। Embryos of monocotyledons possess only one cotyledon। ठीक है, monocotyledon में एक ही होगा भाई cotyledon। In the grass family, the cotyledon is called scutellum, that is towards one side of the embryonal axis। ये दिख रहा है क्या? ये है scutellum, yes or no? ठीक है,
At its lower end, the embryonal axis has the radicle and the root cap enclosed in an undifferentiated sheath called the coleorhiza. ठीक है, इधर इस डायरेक्शन में लोअर एंड पे एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास क्या है, रेडिकल है या फिर रूट कैप है ना, विच इज इनक्लोज इन अ शीथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलियोरहिजा. कोई दिक्कत? ठीक है. The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is called the epicotyle, and this epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure, the coleoptile. ये दिख रहा है कि coleoptile, coleoptile से covered है, क्या covered है, epicotyle. Clear है क्या? Soak a few seeds of water in water, say of wheat, maize, peas, etc. overnight. They split the seeds and observe the various parts of the embryo and the seed. दिख रहा है क्या, yes or no? Okay. तो इससे हम लोग को क्या क्या दिखेगा, एम्ब्रियो वगैरह दिख जाएगा. ठीक है. और मोनोकॉट में ये याद रखिएगा, मोनोकॉट में जो है शूट टिप दैट इज प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय coleoptile, root is covered by coleorhiza, and the cotyledon is known as scutellum. Clear है क्या? That's it.